तेजस्विनी का तूफानी बयान, लीना का पश्चाताप और नील पर मंडराता खतरा टला। नमस्कार दोस्तों। गुम है किसी के प्यार में के आगामी एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर दर्शक को अंदर तक झकझोर देगा। तेजस्विनी का एक साहसिक बयान न केवल नील की किस्मत बदलेगा, बल्कि पूरी कहानी को एक नई दिशा देगा। लीना को अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होगा और नील की जिंदगी एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ी होगी जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर होगा। क्या ऐसे में प्यार की डोर बची रह पाएगी? आइए जानते हैं इस खास अपडेट में। अस्पताल के बाहर तेजस्विनी चट्टान की तरह अटल खड़ी है। मीडिया के तीखे सवालों का सामना करते हुए उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में नील के लिए अटूट विश्वास है। क्या नील दोषी है? क्या उसका लाइसेंस रद्द होगा? क्या उसे जेल जाना होगा? पत्रकारों की बौछार जारी है। तेजस्विनी हाथ उठाकर सबको शांत करती है और दृढ़ता से कहती है, नील निर्दोष है। मैं वादा करती हूँ, उसकी बेगुनाही के सबूत मैं खुद लेकर आऊंगी। जब तक मैं जीवित हूँ, कोई उसे छू भी नहीं सकता। पूरा मीडिया जगत स्तब्ध है। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चमकती है। तेजस्विनी ने नील की बेगुनाही का उठाया जिम्मा। कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लीना अपने कमरे में बैठी टीवी पर तेजस्विनी का यह बयान सुनती है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू टपक पड़ते हैं। वह खुद से बड़बड़ाती है, मैंने तो सोचा था यह लड़की मुसीबत और बढ़ा देगी, लेकिन यह तो मेरी गलती सुधारने आई है। उसे अपनी भूल का गहरा एहसास होता है। गिल्ट की लहरें उसकी रगों में दौड़ती हैं। वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोती है। धीरे धीरे वह तेजस्विनी की तस्वीर अपने हाथों में लेती है और सिसकते हुए कहती है, क्यों किया मैंने ऐसा? तुम तो सही थीं, सच्ची थीं। अब तेजस्विनी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वह सच को सामने लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का फैसला करती है। वह यश से मिलने जाती है। यश पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन तेजस्विनी की आंखों में जलते हुए जुनून को देखकर मदद के लिए तैयार हो जाता है। तेजस्विनी कहती है, अब वक्त आ गया है असली गुनहगार को बेनकाब करने का। अगर मैं नील को नहीं बचा पाई तो मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। दोनों मिलकर अपनी पुरानी दोस्त प्रीति को ढूंढ निकालते हैं। प्रीति घरेलू हिंसा की शिकार है और तेजस्विनी की लड़ाई में उसका दर्द भी जुड़ जाता है। वह कहती है, अब बहुत हो गया, मैं अब और नहीं सह सकती, मैं तुम्हारे साथ हूँ तेजस्विनी। तेजस्विनी, यश और अब प्रीति तीनों मिलकर उन सभी जगहों पर जाते हैं जहां से नील के खिलाफ सबूत जुटाए गए थे। सीसीटीवी फुटेज, मरीजों के बयान, अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड, वे एक एक कड़ी को ध्यान से जोड़ते हैं। इस दौरान उन्हें एक महत्वपूर्ण वीडियो हाथ लगता है जिसमें साफ दिखता है कि असली गलती सचिन की थी। वही सचिन जो प्रीति का पति है। प्रीति यह देखकर टूट जाती है, लेकिन तेजस्विनी उसका हौसला बढ़ाती है। यह मौका है नील को इंसाफ दिलाने का और खुद को आज़ाद करने का। एक रात तेजस्विनी अस्पताल की बालकनी में अकेली बैठी नील की तस्वीर देख रही होती है। उसकी आंखों से बेइंतहा प्यार और दर्द के आंसू बहते हैं। वह धीरे से कहती है, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते मुझे एहसास हुआ कि तुम ही मेरी जिंदगी हो। अचानक पीछे से नील की बहन अपूर्वा आ जाती है। वह तेजस्विनी की सारी बातें सुन लेती है। वह दौड़कर तेजस्विनी को गले लगा लेती है और कहती है, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ दीदी, हमें नील की बेगुनाही साबित करनी है। तेजस्विनी गवाही देने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वह बुरी तरह घायल हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर नील जेल से बेल पर बाहर आता है। जैसे ही उसे तेजस्विनी के एक्सीडेंट की खबर मिलती है, वह पागलों की तरह अस्पताल की ओर दौड़ता है। तेजस्विनी, मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, वह व्याकुल होकर कहता है। तेजस्विनी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ देते हैं। नील उसका हाथ पकड़ता है और वह कमजोर मुस्कान के साथ कहती है, नील, तुम बेकसूर हो। मैंने सबूत दे दिए हैं, अब डरना मत, जीना मेरी खातिर। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। नील जोर से चिल्लाता है, तेजस्विनी। तेजस्विनी का सपना सच होता है। कोर्ट में सबूतों के आधार पर आखिरकार नील को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। लीना, प्रीति, यश और अपूर्वा सभी कोर्ट में मौजूद होते हैं।
नील जज के सामने सिर झुकाकर कहता है, यह मेरी नहीं, तेजस्विनी की जीत है। मेरी जिंदगी उससे ही शुरू होती थी और वहीं खत्म हो गई। अंत में नील तेजस्विनी की राख लेकर उस मंदिर में जाता है जहां उन्होंने पहली बार साथ में दुआ मांगी थी। दोस्तों, यह थी एक दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक कहानी, जहां एक लड़की ने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर सच की लड़ाई लड़ी। क्या अब नील तेजस्विनी की विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या लीना अब उसकी सच्ची साथी बनेगी? या कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।